भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अंधेरे में डूबा भारत का पड़ोसी, ढाका समेत कई शहरों में बत्ती गुल। बांग्लादेश में पावर कट से लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली गायब रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर मंगलवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बना कर रखिएगा। और देखिए यही हुआ। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकते। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजिद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोदा से होती है, गोदा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये 2019 में बनाया गया था। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, तो अमेरिका का प्लान था यहाँ पर बांग्लादेश को अस्थिर कर कर और हो सके तो भारत के साथ युद्ध में इसे घुसा देना। क्योंकि देखिए अमेरिका हूतीज़ में उलझा हुआ है, ईरान में उलझा हुआ है, रूस में उलझा हुआ है, तो वो युद्ध में है पूरी तरीके से। इसलिए उनकी इकोनॉमी आप देख रहे होगे डाउन है और भारत सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि युद्ध में आप जब उतरोगे तो करोड़ों रुपए डेली का खर्च होता है। वो पाकिस्तानी भाषा में भले कहोगे आप हमारे पास जज्बा है, हम इससे लड़ लेंगे उससे लड़ लेंगे, लेकिन एक दिन में करोड़ों रुपए आपके खर्च होते हैं। मूवमेंट होती है बहुत बड़े लेवल पर, तो पैसा खर्च होता है। और अमेरिका को देखिए प्रॉपर इजराइल के लिए भी सपोर्ट देना है, पैसा भी खर्च करना है, तो उसका बहुत पैसा खर्च हो रहा है इजराइल के लिए। उधर रूस में भी उलझा हुआ है तो वहाँ भी उसका बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो अमेरिका का प्लान था कि या तो भारत को यहाँ युद्ध में उलझाओ, युद्ध में नहीं उलझा सकते तो कम से कम भारत पर दबाव डालने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए यहाँ पर रेडिकलाइज करो लोगों को। क्योंकि देखिए पाकिस्तान पूरी तरह से रेडिकलाइज है। अब वो हमारे विरोधी ही हैं, जबकि हमने उनके कौन से बच्चे मारे हैं, लेकिन वो हमारे विरोधी हैं क्योंकि वो रेडिकल माइंडसेट के हैं। यहाँ पर उन्हें हिंदू दिखाई देते हैं, इसलिए वो उसी भाषा में हमसे दुश्मनी रखते हैं। वही ये काम करना चाहते थे बांग्लादेश में। हालांकि पूरी तरह से सफल नहीं हुए क्योंकि भारत के पास कई विकल्प हैं। अब देखिए अफगानिस्तान वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि नब्ज़ है टेक्सटाइल। उनकी टेक्सटाइल अगर ठप हो गई तो पूरा बांग्लादेश ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उसी पर टिकी हुई है।
और उसके लिए बिजली चाहिए होगी, और वो बिजली चाहती है भारत से। अब ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका वहाँ से बटन दबाएगा और बिजली उड़ते हुए बांग्लादेश पहुँच जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। ये बांग्लादेश भी जानता है, तो बांग्लादेश धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। और थोड़े बहुत उन्होंने जो बयानबाजी की थी उसके एवज में हमने कुछ समय के लिए इनकी बिजली भी रोक दी है, जिससे उन्हें अंदाज़ा लग जाए कि भारत के बिना तुम्हारा संभव नहीं हो पाएगा। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। आपने ये बताया है, ये मैसेज दिया इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को, ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए, और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बना कर रखिएगा। और देखें यही हुआ, और अब जो है वो उनकी कॉल आ गई है। इसमें एक और मैं समझती हूँ पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि अमेरिका भारत को अपने लिए इंपॉर्टेंट समझता है। अमेरिका का और इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस है। बांग्लादेश में जो भी हो, अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ खराब हो, कभी भी नहीं चाहेगा। मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान से वो कोई इकोनॉमिकल फायदा नहीं उठा सकते। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास है, और इकोनॉमी का क्या हाल है। तो ये है एक बड़ी रीजन है। और इसके अंदर सवाल ये भी है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तो कॉल किया, शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं कॉल की। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा? तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना वो खत्म हो जाए। वो खत्म होगा तो बांग्लादेश जाहिर है वो इंस्टेबिलिटी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जब से इनके हालात बिगड़े हैं, इंडिया के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और बांग्लादेश के बंद हो गए। और बांग्लादेश के बंद। और मेन चीज़ ये ना, किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क की अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है उनको कमज़ोर करना होगा। उनको किससे? ये एक चेन है, उस चेन में आपने क्या करना होगा? उस चेन में आपने एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मतलब पावर देना है। जैसे कि बांग्लादेश में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ रहे। अगर आप किसी सिविल मतलब फर्ज करें किसी पार्टी को एम्पावर कर रहे हो, तो पार्टी अगर कल गलत करेगी तो पार्टी के खिलाफ इनकलाब कुछ कर सकती है। पार्टी को मतलब एक बंदा उसको गिरा सकती है, या वो उसका हुकूमत ख़त्म, उसकी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। लेकिन आर्मी जो है ना, आर्मी वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो जब एम्पावर होता है ना, उनके फिर बहुत नुकसान आते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो, आप बर्मा का एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो सारे आप देख सकते हो कितनी तबाही हुई, मुसलमानों को अलग तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की चले बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, यहाँ पे जमहूरियत पनप नहीं सकी। इंडिया की बात करें, वो एक सेकुलर कंट्री था, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी आई, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया ने देखी। मेन चीज़ ये है ना, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है। सोसाइटी के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। उसके लिए एक होता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में कहते हैं कि जब तक सोसाइटी में ये सारे इंस्टीट्यूशन मिल के काम नहीं करेंगे, कहते हैं एक इंसान के अगर पैर नहीं है तो वो माजूर है। सेम सोसाइटी भी इसी तरह है। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है, लाइक आप उसके मिलिट्री हो गया, उसका फैमिली सिस्टम हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, उसका हेल्थ सिस्टम हो गया, उसका गवर्नमेंट हो गया, उसकी जो कानून है वो हो गया। हाँ। उसमें कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है, वीक है, तो आप कह सकते हो कि उसकी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इन इंस्टीट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन ऊपर आ जाता है, बाकी इंस्टीट्यूशन को दबा लेता है, तो एक इंस्टीट्यूशन मतलब आप ऐसे तो नहीं कह सकते इंसान के ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ उसका एक पैर है, उस पर वो जा रहा है, तो वो तो इनस्टेबल है ना, वो तो माजूर है। तो पाकिस्तान, आप कह सकते हो कि पाकिस्तान इस टाइम एक पैर पे चल रहा है, सही है। बाकी जो इनके
तो दोस्तों देखिए, दिमाग में कुछ भी भर देना, रेडिकल माइंड सेट होना, ये अलग बात है, लेकिन देश चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा कहाँ से मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अमेरिका के भरोसे वहाँ पर सत्ता बैठी है, अमेरिका ने बैठाई है, ये स्पष्ट पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई बांग्लादेश को जो भी सपोर्ट चाहिए वो अमेरिका से मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। वहाँ पर देखिए आप कुछ भी करवा सकते हो। भारत देखिए सब तरह की चीज़ें जानता है, भारत सीधा सीधा युद्ध में तो नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। देखिए वहाँ पर जब इस तरह से रिजीम चेंज अमेरिका करवा सकता है तो भारत भी करवा सकता है। भारत कोई पाकिस्तान जैसा फुलेंड देश नहीं, भारत के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो जो लोग वहाँ पर अभी शेख हसीना के विरोधियों को निपटा रहे हैं, उनको निपटाने के लिए भी दूसरे लोग खड़े हो सकते हैं। सीधी सी बात है, मेरे पास गन मशीन है तो हज़ारों लोग लट्टे लेकर भी सामने खड़े हों तो वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो बस आपको प्रॉपर पैसा पहुंचाना, और ये बात यूनुस को समझ में आ गई। उन्होंने कॉल भी किया था और इंश्योरेंस दिया है कि भारत से रिश्ते भी ठीक रखेंगे और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा बोल दिया था कि ये 140 करोड़ देशवासियों की फिक्र है वहाँ के हिंदुओं को लेकर, और ये ऐसा ही हम नहीं छोड़ सकते, हमें फिर किसी भी तरह का एक्शन भी लेना पड़ा। देखिए कई तरह से बातचीत होती है, कुछ अंदर खाने भी बातचीत हो रही है, कुछ मीडिया के सामने बातचीत होती है। हमारे अजीत डोभाल लगे हुए हैं, डॉक्टर एस जयशंकर लगे हुए हैं, आर्मी टू आर्मी लेवल पे बातचीत हो रही है। तो बातचीत कई लेवल पे हो रही है और विस्तार से जिस तरह से मालदीव को समझाया था जब वो लाइन पर आ गया ना, उसी तरह से अफगानिस्तान में जो सत्ता संभाल रहे हैं उन्हें समझाया होगा कि अभी बैठे हो, ठीक है बैठे रहो, अगर हम हमारी पर आ गए तो भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि शेख हसीना तो भारत आ गई थी, भारत मित्र था तो उन्होंने मित्रता निभाई, बाकी आप नहीं भाग पाओगे, ये याद रखना।